ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के बाद भारतीय सरकार ने पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए खाका तैयार कर लिया है। भारत सरकार ने एक डेलीगेशन तैयार किया है जिसमें सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को शामिल किया गया है। अब ये सभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों के सामने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों की पोल खोलेंगे और भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में बताएंगे। अब डेलीगेशन भेजने से पहले ही मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। मोदी सरकार ने कांग्रेस के द्वारा सुझाए गए 4 नामों को दरकिनार करते हुए केरल से कांग्रेस सांसद शशि थरूर को डेलीगेशन में शामिल किया है। इसके बाद कांग्रेस के अंदर सिरफुटबॉल शुरू हो गया है। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट डिजिटल। मोदी सरकार ने जब शशि थरूर को यह जिम्मेदारी सौंपी, उसके बाद बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला, क्या मोदी सरकार ने शशि थरूर को क्यों चुना? दूसरा, क्या शशि थरूर और भाजपा के बीच नज़दीकियां बढ़ रही है? तीसरा, क्या शशि थरूर कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करते हैं, राजनीतिक ढंग से भी और रणनीतिक मायने से भी। पहले बात मोदी सरकार की रणनीति की कर लेते हैं। शशि थरूर ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त शरणार्थियों के कार्यकाल में सहायक अधिकारी के रूप में काम कर चुके हैं। उन्होंने सिंगापुर में UNHCR कार्यालय का नेतृत्व भी किया है। शशि थरूर संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान में विशेष सहायक के रूप में अपनी सेवा प्रदान कर चुके हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के संचार और जन सूचना विभाग के अपर महासचिव भी रह चुके हैं। थरूर ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद के लिए भी चुनाव लड़े थे, लेकिन दक्षिण कोरिया के बान की मून के खिलाफ हार गए थे, जिसके बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से इस्तीफा दे दिया था। अब शशि थरूर इतने बड़े पदों पर भूमिका निभा चुके हैं और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने शशि थरूर को भारत के डेलीगेशन में शामिल किया है, क्योंकि मोदी सरकार का मानना है कि थरूर एक अच्छे वक्ता होने के साथ साथ अच्छे डिप्लोमेट भी हैं। वहीं कांग्रेस ने जो 4 नाम सुझाए थे, उनमें आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नासिर हुसैन और राजा बरार का नाम शामिल था। अब बात राजनीतिक तौर पर की कर लेते हैं। शशि थरूर को कई मौकों पर देखा गया जब उन्होंने पीएम मोदी और भाजपा सरकार की तारीफ की। पीएम मोदी जब आखिरी बार अमेरिका दौरे पर गए थे, उस वक्त थरूर ने पीएम मोदी की विदेश नीति की सराहना की थी। इसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ सीज फायर का ऐलान होने के बाद भी शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की और पीएम मोदी को सफलता का श्रेय दिया। इस लिहाज से देखा जाए तो शशि थरूर को डेलीगेशन में शामिल करके मोदी सरकार की तरफ से ये रिटर्न गिफ्ट बताया जा रहा है। इसके अलावा इसमें कोई दो राय नहीं कि शशि थरूर कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। वह कई मौकों पर पार्टी लाइन से हटकर बयान दे चुके हैं। कुछ महीने पहले ही उन्होंने खुलकर कहा था कि संसद में उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। अगर कांग्रेस मेरा उपयोग नहीं करना चाहती तो मेरे लिए रास्ते खुले हुए हैं। अब कांग्रेस के लिए संकट ये है कि केरल में अगले साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में अगर कांग्रेस थरूर पर कार्रवाई करती है तो पार्टी का नुकसान होने का डर है, साथ ही भाजपा को अलग से फायदा होगा। शशि थरूर को भारत के डेलीगेशन में शामिल किए जाने पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।